Hello students, today we are going to discuss about next part of the nervous system is the nervous tissue. Nervous tissue में mechanism of the impulse conduction, most important part mechanism of the impulse conduction. Mechanism of impulse conduction. देखिए इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं और इससे रिलेटेड नीट एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू से एज वेल एज मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि आप सिलेक्ट होकर मेडिकल फर्स्ट ईयर में जाते हैं तो वहाँ पर ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये पार्ट एज इट कॉपी होकर काम आएगा, तो आपको इसे केयरफुली पढ़ना है। ओके, तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। देखिए क्या होता है इसमें मैकेनिज्म में। सबसे पहले अपन देखते हैं कि इसकी स्टेजेस क्या होती हैं। कोई नर्व फाइबर है, इम्पल्स कंडक्शन की मैकेनिज्म एक्चुअल में दो टाइप से पढ़ते हैं, इन एक्सॉन और दूसरा ऑन साइनेप्स। साइनेप्स पर इम्पल्स कंडक्शन क्या होगा, एक्सॉन के अंदर इम्पल्स कंडक्शन क्या होगा। तो फर्स्ट वी डिस्कस इम्पल्स कंडक्शन थ्रू एक्सॉन इन एक्सॉन। एक्सॉन में इम्पल्स कंडक्शन क्या होता है इसको देखिए थोड़ा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए ये एक स्टेज है, ये एक्सॉन, और इस एक्सॉन पर स्टेजेस ऑफ इम्पल्स कंडक्शन की क्या क्या होती हैं। तो सबसे पहले स्टेजेस में देखो क्या क्या होगा। स्टेज वन इज द रेस्टिंग स्टेज, रेस्टिंग फेज ऑफ द इम्पल्स कंडक्शन। रेस्टिंग फेज ऑल्सो कॉल्ड पोलराइजेशन और पोलराइजेशन। देखिए ये स्टेजेस हैं। तो जब नर्व रेस्टिंग स्टेज में या पोलराइज कंडीशन में होती है उस समय इस नर्व पर जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी जो मेम्ब्रेन है इसकी आउटर साइड में पॉजिटिव और इनर साइड में नेगेटिव चार्ज होता है। आउटर पॉजिटिव, इनर नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, पहली स्टेज ये क्लियर हो गया। इसमें मेम्ब्रेन पर आउटर साइड में पॉजिटिव, इनर साइड में नेगेटिव चार्ज होता है। अब क्वेश्चन उठता है ऐसा क्यों होता है। नर्व पर दो पोल्स हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स। पॉजिटिव पोल आउटर साइड में, नेगेटिव पोल इनर साइड में। तो इसका मतलब इस नर्व पर पोलैरिटी है। पोलैरिटी मतलब चार्ज अपोजिट है, क्योंकि कोई भी सेल होती है उसकी मेम्ब्रेन पर चार्ज का जो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट इक्वल होता है। जितने पॉजिटिव चार्ज आउटर साइड में होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज इनसाइड होते हैं। तो ये नर्व की रेस्टिंग स्टेज है और इस स्टेज में रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिलीवोल्ट है। इसको रिकॉर्ड करते हैं गैल्वेनोमीटर से। बट अब ऐसा होता क्यों है, इस नर्व पर इस पोलैरिटी को कैसे मेंटेन किया जाता है। ओके, तो अपन सबसे पहले इसको देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो इसमें देखिए पॉइंट वाइज बात करते हैं। पहले कंडीशन क्या क्या होगी। पहला है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग स्टेज में 1 इज द मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इन पॉइंट पे अपने को फोकस करना है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल कितना है। ठीक है, दूसरा मेम्ब्रेन पोटेंशियल इन रेस्टिंग स्टेज। तो दूसरा इसमें आएगा, इस पोटेंशियल के साथ साथ में इस पर एक पंप एक्टिव रहता है, सोडियम पोटेशियम पंप। थर्ड वन, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल। फोर्थ, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल। फिफ्थ वन इज द लीकेज चैनल। और नेक्स्ट वन इज द चार्ज ऑन मेम्ब्रेन। देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3,
ये 4, 5 एंड 6। 1 पॉइंट इसमें देखें, चार्ज ऑन मेम्ब्रेन, चार्ज ऑन मेम्ब्रेन। इन पॉइंट्स को फोकस करना है, इन पॉइंट के साथ में अपन को स्टेजेस देखनी है। तो पहला पॉइंट है कि चार्ज ऑन मेम्ब्रेन इन रेस्टिंग स्टेज, इन रेस्टिंग स्टेज। देखिए ये चार्ज ऑन मेम्ब्रेन, तो ये पॉइंट फोकस करना है किसके साथ में, रेस्टिंग स्टेज के साथ में। तो यहाँ पर इसको अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं जिससे समझने में और आपको और ज़्यादा इजी रहेगा। ठीक है, ये कैरेक्टर का पॉइंट है, राइट, कैरेक्टर। अब कैरेक्टर के साथ में स्टेज कौन सी है, 1, रेस्टिंग स्टेज। रेस्टिंग स्टेज में देखिए क्या चार्ज होगा। तो रेस्टिंग स्टेज में जो चार्ज होगा इस मेम्ब्रेन पे देखिए क्या है, ये मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये देखिए इस मेम्ब्रेन की आउटर साइड में, फिलहाल तो अपने को दिख रहा है कि आउटर, चलिए यहाँ पर अपन लिखते हैं आउटर साइड में, आउटर इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज है और इनर इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज है। यहाँ आउटर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। तो ऐसा होता क्यों है, इसको, इस चार्ज को कैसे मेंटेन किया जाता है? तो इसमें हेल्पफुल होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल। मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखिए कितना है, मेम्ब्रेन पोटेंशियल है -70 मिलीवोल्ट, दैट इज कॉल्ड रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, RMP। ये -70 है रेस्टिंग स्टेज में मेम्ब्रेन पर जो पोटेंशियल है। थर्ड, सोडियम पोटेशियम पंप। सोडियम पोटेशियम पंप इस मेम्ब्रेन पे देखिए क्या होता है। मान लीजिए ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मान लीजिए इसकी मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है। इसको अपन इस टाइप से समझने की कोशिश करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये। और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ये लिपिड, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ये लिपिड का हेड है और टेल है, ये पोजीशन। इस मेम्ब्रेन पर कुछ कैरियर प्रोटीन्स होती हैं, ये देखिए ये कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन। और ये कैरियर प्रोटीन एक्चुअल में क्या है, सोडियम पोटेशियम पंप। ये सोडियम पोटेशियम पंप है। ये सोडियम पोटेशियम पंप देखिए कब एक्टिव होता है। ये सोडियम पोटेशियम पंप का फंक्शन क्या है, ये मेम्ब्रेन के आउटर साइड में देखिए सोडियम और पोटेशियम कितना है। तो यहाँ पर इनर साइड में जो सोडियम है ये होता है 10 और पोटेशियम होता है 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। यही सोडियम आयन आउटर साइड में, चलो पोलराइजेशन को यहाँ लिख देते हैं, और पोलराइजेशन, ठीक है। सोडियम आयन देखिए यहाँ आउटर साइड में, सोडियम का जो कंसंट्रेशन है बाहर 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा, ठीक है। इसको यहाँ लिखते हैं इस साइड में, सोडियम, सोडियम इज इक्वल टू 140 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होगा। और पोटेशियम आयन बाहर 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है। ये है, इसके थ्रू समझने की कोशिश कीजिए। एक्सॉन जब रेस्टिंग स्टेज में होता है तब उसकी मेम्ब्रेन पर आउटर पॉजिटिव इनर नेगेटिव, मेम्ब्रेन पोटेंशियल रेस्टिंग स्टेज में -70। अब ये स्टेज पोलराइजेशन कहलाती है, पोलैरिटी मेंटेन होती है, आउटर साइड में पॉजिटिव इनर साइड में नेगेटिव। बट ऐसा क्यों, ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाता है, तो इसको समझने की कोशिश करो। पॉजिटिव देखिए, पॉजिटिव और नेगेटिव को मेंटेन करना, अब अपन इस पॉइंट से समझते हैं सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है। सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव है, ये देखिए ये इसकी आउटर साइड है, मेम्ब्रेन की ये आउटर साइड है और ये इनर साइड है, ठीक है, आउटर एंड इनर साइड है, ये मेम्ब्रेन है। तो इस मेम्ब्रेन पर सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव रहता है।
एक्टिव रहता है तो इस समय इसको एनर्जी मिलती है एटीपी से। इस एटीपी के थ्रू पंप एक्टिव रहता है, तो एक्टिव रहने से सोडियम आयन, देखिए सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की पंपिंग होती है। पंपिंग ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम आयन कहाँ से कहाँ? एक्टिव है तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये पंप एक्टिव है मतलब एटीपी का यूज हो रहा है, तो इस पंप के थ्रू आयन का ट्रांसपोर्टेशन अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा। एटीपी के थ्रू एनर्जी लेकर के अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो देखिए इनर साइड में कौन ज्यादा है? पोटेशियम, पोटेशियम ज्यादा है। आउटर साइड में सोडियम ज्यादा है। तो नॉर्मल देखें तो पोटेशियम आयन हायर टू लोअर होना चाहिए, मींस इनर टू आउटर, बट इसमें मूवमेंट क्या होगी? लो टू हाई अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, लो टू हाई। तो पोटेशियम आयन आउटर टू इनर, पोटेशियम आयन ये आउटर है तो आउटर से इनर में पोटेशियम आयन मूव करेगा और सोडियम आयन इनर टू आउटर मूव करेगा। इसको याद रखना है, इसको समझने की कोशिश कीजिए। पोटेशियम आयन जबकि अंदर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर जाना चाहिए, ये है सिंपल डिफ्यूजन, बट ये सिंपल डिफ्यूजन के अगेंस्ट एक्टिव प्रोसेस होती है। एक्टिव प्रोसेस इसलिए क्योंकि एटीपी यहाँ खर्च होता है, तो सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन बोथ ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन, दिस इज द अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, माने एटीपी खर्च होगा। इसमें एटीपी खर्च होगा तो सोडियम आयन और पोटेशियम आयन की जो मूवमेंट है वो होती है रेशियो वाइज। देखें तो ये है 3 सोडियम आयन एंड ये है 2 पोटेशियम आयन। इज इट क्लियर? ये पॉइंट समझ आ रहा है यहाँ पे? ये अपना हो गया पहला पॉइंट। देखिए सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होता है, इसके एक्टिव होने से एटीपी यूज होती है और आयंस की मूवमेंट कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाता है। पोटेशियम आयन आउटर टू इनर आएगा, सोडियम आयन इनर टू आउटर जाएगा। देखिए जनरली देखें तो सोडियम सिंपल डिफ्यूजन में हायर बाहर की साइड में है, तो हायर टू लो, हाई टू लो, ये सिंपल डिफ्यूजन हो जाएगा। बट इसके अगेंस्ट लो टू हाई सोडियम आयन गया। इसलिए क्या होता है? इसलिए ये होता है कि इसके आउटर साइड में कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और इनर साइड में कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरी बात, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल, ये जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन पर दूसरे और भी चैनल पाए जाते हैं, जैसे ये सोडियम वोल्टेज गेट चैनल है, ये पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल है, ये प्रोटीन्स होती हैं, ये कैरियर प्रोटीन होती है, इन कैरियर प्रोटीन्स के बने होते हैं चैनल, ठीक है। दिस इज द वोल्टेज गेट चैनल, और इन पर ये इसके गेट्स होते हैं, गेट के थ्रू। तो ये इस समय दोनों के दोनों सोडियम वोल्टेज गेट चैनल एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल दोनों इस समय ये भी क्लोज्ड होता है और पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल भी क्लोज्ड होता है। दोनों के दोनों क्लोज्ड हैं। इमेजिन कीजिए ये है सोडियम वोल्टेज गेट चैनल और ये है पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल। इज इट क्लियर? ये पॉइंट सामने आ रहा है, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल। अब आता है लीकेज चैनल। तो मेम्ब्रेन पर ये देखिए, इमेजिन कीजिए ये लीकेज चैनल है और इन लीकेज चैनल के थ्रू आयंस ट्रांसपोर्ट होता है बाय सिंपल डिफ्यूजन। ये सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू एक्टिव रहने वाले चैनल होते हैं। तो इसमें मूवमेंट होती है लीकेज चैनल। ये लीकेज चैनल ऑलवेज एक्टिव रहता है। इसमें क्या होता है लीकेज चैनल में? एक्चुअल में ये पैसिव डिफ्यूजन होता है, पैसिव डिफ्यूजन। इसमें एटीपी की जरूरत नहीं है। तो पैसिव डिफ्यूजन का मतलब होता है फ्रॉम हायर टू लो। तो इसमें मूवमेंट कहाँ होगी? मूवमेंट ऑफ आयन, मूवमेंट ऑफ आयन फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है, फ्रॉम हाई टू लो।
अब H2 लो देखिए कैसे होता है, सोडियम बाहर की साइड में ज़्यादा है, सोडियम बाहर की साइड में ज़्यादा है तो सोडियम आयन, देखिए ये सोडियम आयन बाहर से अंदर जाएगा, पोटेशियम आयन बाहर अंदर से बाहर आएगा, तो ये लीकेज चैनल होता है। ये अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम करता है। अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन में क्या होगा, सोडियम आयन देखिए, सोडियम आयन अंदर ज़्यादा है तो अंदर से बाहर आ रहा है, पोटेशियम आयन बाहर ज़्यादा है तो बाहर से अंदर जा रहा है। इससे ये एक्चुअल में लीकेज चैनल है, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो आप देखेंगे किसी भी मेम्ब्रेन पर पंप एक्टिव है, सोडियम वोल्टेज, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल, लीकेज चैनल, इनमें से क्या पोजीशन है रेस्टिंग स्टेज में। तो रेस्टिंग स्टेज में सबसे पहले पंप एक्टिव होता है। पंप एक्टिव रहने से अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट होती है आयंस की, ये हेल्प करती है पोलैरिटी को मेंटेन करने में, आउटर साइड में पॉजिटिव, इनर साइड में नेगेटिव, इसको मेंटेन करना है। दूसरा लीकेज चैनल एक्टिव होता है, बट वोल्टेज गेट चैनल दोनों क्लोज होते हैं। पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ये K+ एंड Na+, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज्ड होंगे। अब दूसरा स्टेप इसमें देखते हैं अपन कि अब मान लीजिए इस नर्व पर, ये नर्व का सेकंड स्टेप है और यहीं पर कोशिश करते हैं अपन अब इस नर्व पर इम्पल्स को जनरेट एंड कंडक्ट करते हैं। देखिए क्या होगा, ये स्टेप 2 है, ठीक है। दिस इज स्टेप 1A, 1 इज द रेस्टिंग स्टेज एंड V इज द डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन, ये देखिए ये डीपोलराइजेशन क्या होता है, कैसे जनरेट होता है। डी माने डिस्टर्ब हो जाना पोलैरिटी का, तो यहाँ पर पोलैरिटी डिस्टर्ब होने वाली है, किसकी, मेम्ब्रेन की। तो देखिए इस स्टेज में क्या होगा, स्टेप 1 क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है, ये है पहला स्टेप, ठीक है। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन डायग्राम से आगे। अब यहाँ पॉइंट नंबर 1, पहला पॉइंट ये है अपना, पॉइंट नंबर 1 है अपना क्या, 1 इज द चार्ज ऑन मेम्ब्रेन। कैसा होगा इसको समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले क्या है, इस पार्ट पे स्टिमुलस अप्लाई किया गया, स्टिमुलस अप्लाई किया गया इसमें से किसी सेगमेंट पर। तो स्टिमुलस अप्लाई किया गया, उस समय इसकी आउटर सरफेस पर पॉजिटिव, इनर सरफेस पर नेगेटिव, ये नॉर्मल है। ये नर्व रेस्टिंग स्टेज में पोलराइज नर्व है। व्हाट, स्टिमुलस अप्लाई किया गया, तो स्टिमुलस की वजह से क्या होता है, सबसे पहला स्टेप ये आता है कि सोडियम पोटेशियम पंप इनएक्टिव। नंबर 1 देखिए क्या होने वाला है, यानी अपन पॉइंट वाइज बात करें तो पॉइंट 1, दूसरा ये 2 यहाँ पर आएगा, तीसरा ये है, थर्ड वन एंड फोर्थ वन वोल्टेज गेट चैनल, फिफ्थ वन पोटेशियम वोल्टेज एंड सिक्स्थ वन इज द लीकेज चैनल। इन पॉइंट को यहाँ अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इन 6 पॉइंट को हर एक स्टेज के साथ अप्लाई करके देखते हैं तो सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो देखिए सबसे पहले स्टेज आ रही है, दूसरी स्टेज आ रही है डीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइजेशन में चार्ज ऑन मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन पर अभी तो ये रिपोलराइज है, या इसको पोलराइज कहते हैं, अभी तो रिपोलराइज तो बाद में होगी, ये पोलराइजेशन स्टेज है। बट इस पर डिपोलराइजेशन तब होगा जब इस पर क्या अप्लाई करेंगे, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस से क्या होता है, इसको एक पावर मिलती है, पावर ऑफ स्टिमुलस। देखिए 2 पॉइंट यहां पर अप्लाई करते हैं अपन। स्टिमुलस की जो पावर होती है दैट इज कॉल्ड रियोबेस, पावर ऑफ द स्टिमुलस इज कॉल्ड रियोबेस। तो रियोबेस के बाद में क्या होता है कि इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा स्टिमुलस मिला, एक्स्ट्रा पावर मिली इस मेम्ब्रेन को। तो जैसे ही मेम्ब्रेन को एक्स्ट्रा पावर मिलती है तो सबसे पहले फर्स्ट देखिए क्या होता है, फर्स्ट इस पे ये पंप इनएक्टिव होगा, इसका पंप इनएक्टिव होने के साथ साथ में, और इस पे जो वोल्टेज गेट चैनल है, ये वोल्टेज गेट चैनल कौन सा, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल VGC, ये हो जाएगा ओपन।
सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन, सबसे पहला पॉइंट तीसरे पे यानी फोर्थ पॉइंट पे जाते हैं, ये ओपन हो जाएगा। सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन, ओपन होने से सोडियम Na+ इनफ्लक्स, सोडियम आयन इनफ्लक्स होगा। सोडियम आयन इनफ्लक्स होने का मतलब है, देखिए आउटर साइड में सोडियम कितना है 140, इनर साइड में सोडियम 40 है, मींस आउटर साइड में सोडियम का कंसंट्रेशन इनर साइड से 14 टाइम्स मोर है। पोटेशियम आयन का कंसंट्रेशन इनर साइड में 28 टाइम्स मोर है, क्योंकि यहाँ 5 है आउटर, इनर 140 है, तो 28 टाइम्स मोर इनसाइड एक्सोन पोटेशियम। पोटेशियम अंदर की साइड में ज्यादा है, बाहर की साइड में पोटेशियम है। अब क्या हुआ, स्टिमुलस अप्लाई करने से इसको पावर मिल गई मेम्ब्रेन को, इससे सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन होने से अब यहाँ क्या होगा, ये सोडियम आयन इनफ्लक्स हो गया, सोडियम आयन इनफ्लक्स हो गया, सोडियम आयन अंदर आ गया मेम्ब्रेन में इस चैनल के थ्रू। तो इस चैनल के थ्रू सोडियम चैनल ओपन हुआ, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हुआ। तो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर -70 मिलीवोल्ट का -70 मिलीवोल्ट है पोलराइजेशन में। सोडियम वोल्टेज गेट चैनल होने से ये आगे बढ़ता चला जाएगा, तो ये -70 से ये रह जाएगा -55 मिलीवोल्ट। -55 मिलीवोल्ट का मतलब है इसमें +15 हुआ सोडियम आयन, सोडियम आयन +15 हुआ, तो ये -70 से -55 हो गया। किसके वजह से, सोडियम आयन की वजह से। सोडियम आयन कब आया, जब सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हुआ। वो चैनल ओपन कब हुआ, जब इस पर स्टिमुलस अप्लाई किया गया। इज इट क्लियर। अब क्या होगा कि पहला स्टेप तो ये हुआ कि सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन, एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल मींस फिफ्थ, देखिए ये अभी भी कैसा है, क्लोज्ड है। पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज्ड है। लीकेज चैनल ये एक्टिव है, लीकेज चैनल अभी भी इस पे एक्टिव रहेगा, ये काम करता रहेगा, ठीक। लीकेज चैनल एक्टिव है। अब बात करें यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप की थर्ड, तो सोडियम पोटेशियम पंप इस केस में इनएक्टिव हो जाएगा डिपोलराइजेशन में। जैसे ही स्टिमुलस अप्लाई किया तो सोडियम पोटेशियम पंप इनएक्टिव। इमेजिन करें कि यहाँ पर ये पंप, अब सोडियम पोटेशियम पंप था, ये अब इनएक्टिव हो गया, इससे आयंस की मूवमेंट रुक गई जो एक्टिवली हो रही थी। सोडियम पोटेशियम पंप इनएक्टिव। लीकेज चैनल ऑलवेज ओपन, लीकेज चैनल अभी भी ऑलवेज ओपन है, तो यहाँ पर बाहर से अंदर आ रहा है सोडियम आयन, अंदर से बाहर जा रहा है, सॉरी ये आएगा पोटेशियम आयन बाहर आएगा और सोडियम आयन अंदर जाएगा। ये चैनल तो ओपन होते हैं, लीकेज चैनल ओपन है। देखिए लीकेज चैनल ओपन है, सोडियम पोटेशियम पंप इनएक्टिव हो गया। सोडियम पोटेशियम पंप इनएक्टिव के बाद में मेम्ब्रेन पे अब पोटेंशियल कैसा डेवलप होगा, तो अभी भी नेगेटिव है, अभी भी देखिए इस स्टेज में जाएंगे तो -55 है, मतलब ये नेगेटिव है। इनर साइड में नेगेटिव, बाहर साइड में पॉजिटिव है अभी भी, अभी नर्व डिपोलराइज नहीं हुई है। बट -55 ऑल्सो कॉल्ड फायरिंग लेवल, फायरिंग लेवल इसको नाम दिया जाता है। फायरिंग लेवल का मतलब है -55 जैसे ही वोल्टेज हुआ तो उसके बाद वोल्टेज गेट चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रैपिडली ओपन होती हैं। देखिए ये सारे के सारे सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन होने के बाद फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए खुलते हैं। तो अब इससे क्या होगा, ये देखिए ये क्या हो रहा है, फायरिंग ऑफ द सोडियम आयन, फायरिंग ऑफ द सोडियम आयन, शूटिंग ऑफ द सोडियम आयन। सोडियम आयन बाहर से अंदर की साइड में इसकी शूटिंग होती है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए। तो यहाँ आउटर साइड से सोडियम आयन का नंबर अब इनर साइड में और ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे
जिससे क्या होगा, इससे होगा ये -55 से ये 0 पे आएगा और 0 मिली वोल्ट के बाद ये चला जाएगा मैक्सिमम +35 मिली वोल्ट, 35 to 45। इस पॉइंट को समझिए, नर्व रेस्टिंग स्टेट में है, इस पर अप्लाई किया स्टिमुलस की एक्स्ट्रा पावर से सबसे पहले सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो गया। इसके ओपन होते ही क्या हुआ कि सोडियम आयन इन्फ्लक्स होने लगा। इन्फ्लक्स होते ही -70 से -55 आ गया। -55 आने पर फायरिंग लेवल पे सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हुए। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए बहुत सारे रैपिडली सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएंगे। सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन है तो इन्फ्लक्स होने लगेगा सोडियम आयन का। सोडियम आयन इन्फ्लक्स होगा तो इनर साइड में सोडियम भरने लगेगा एक्सोप्लाज्म के अंदर। एक्सोप्लाज्म में रैपिडली ये -55 से 0 से +35 मिली वोल्ट हो जाएगा। अब आप देखिए इनर साइड में इस पॉइंट पर, इस सेगमेंट में, एक्सॉन के इस सेगमेंट में क्या होगा कि ये जो पार्ट है, इतना पार्ट, अब देखिए क्या हो जाएगा, ये पार्ट हो जाएगा प्लस इनर साइड में आ जाएगा, यहाँ ये प्लस इनर साइड में आएगा और आउटर साइड में इनर हो जाएगा। आउटर साइड जो है ना उसमें निगेटिव चार्ज, इनर साइड में पॉजिटिव चार्ज हो गया। इस पार्ट का हो गया डीपोलराइजेशन। ये देखिए ये पॉइंट, इस पॉइंट पर हुआ जनरेशन ऑफ इंपल्स, जनरेशन ऑफ इंपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। इंपल्स जनरेट हो गया इस पॉइंट पे। इंपल्स जनरेट होने का मतलब है नर्व डिपोलराइज हो गई, इनर साइड में पॉजिटिव आ गया, आउटर साइड में निगेटिव चार्ज आ गया और अभी इन्फ्लक्स हो गया किसका, सोडियम आयन का। तो देखिए अब चार्ज ऑन मेम्ब्रेन, चार्ज ऑन मेम्ब्रेन में दो कंडीशन है, दो कंडीशन में आउटर साइड में निगेटिव चार्ज आ गया और इनर साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस पॉइंट को ही बोलते हैं डी पोलराइजेशन, पोलैरिटी चेंज हो गई, दिस इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन। अब सेकंड स्टेप देखिए मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल आ गया, इसको बोलते हैं एक्शन मेम्ब्रेन, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल देखिए कितना है, तो ये इजिकल टू +35 टू +45 मिली वोल्ट, +35 टू +45 मिली वोल्ट, ये है एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल। एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल का मतलब अब नर्व फाइबर पर, एक्सॉन पर कुछ एक्शन हुआ, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल, एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ये हो गया +35 टू +45 मिली वोल्ट। अब दूसरा स्टेप आता है, इस पर इंपल्स कैसे कंडक्ट होगा, इंपल्स कंडक्शन कैसे होगा, जनरेशन ऑफ द इंपल्स कंडक्शन, इज इट क्लियर। अब कंडक्ट आगे कैसे होता है इस पॉइंट को देखिए। यहां पर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये आगे का सेगमेंट है, इसी एक्सॉन का आगे का सेगमेंट है और ये पार्ट रिपोलराइज है, मतलब ये पार्ट का पोलराइजेशन है। तो इनर साइड में देखिए नेगेटिव चार्ज है, आउटर साइड में पॉजिटिव है, इनर नेगेटिव आउटर पॉजिटिव, इनर नेगेटिव आउटर पॉजिटिव। इसको समझिए इस पॉइंट को। तो देखिए इनर साइड में नेगेटिव है और यहाँ इनर साइड में इस पॉइंट पर जनरेट हुआ इंपल्स। अब इंपल्स का कंडक्शन होना है तो ये निगेटिव, इस निगेटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड्स निगेटिव, निगेटिव नेक्स्ट पॉइंट पर इनर साइड में निगेटिव है, इसके पिछले पॉइंट पर डिपोलराइजेशन हुआ तो वहां पर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव अट्रैक्ट टुवर्ड्स द निगेटिव, पॉजिटिव अट्रैक्ट टुवर्ड्स द निगेटिव। तो देखिए यहां पर ये अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव अट्रैक्ट टुवर्ड्स निगेटिव, इनर साइड में मूवमेंट आपके एनसीईआरटी में भी सेगमेंट में दिए गए, आप देख सकते हो वहां पर। सेकंड पार्ट ये देखिए, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट टुवर्ड्स द निगेटिव, ये पॉजिटिव अट्रैक्ट टुवर्ड्स द निगेटिव। अब ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है इंपल्स कंडक्शन, इंपल्स कंडक्शन हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, इस पॉइंट का
इस पॉइंट का डीपोलराइजेशन हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव यहां आ जाएगा। इमेजिन करो ये पॉजिटिव यहां आ गया, इससे पहले नेगेटिव था, तो ये दोनों पॉजिटिव यहां आ जाएंगे और ये वाला पॉजिटिव यहां गया तो ये नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो सेम कंडीशन, आउटर साइड में नेगेटिव, इनर साइड में पॉजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे तो इस पार्ट का क्या है पोलराइजेशन, इसका डीपोलराइजेशन। तो ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को जो यहां से यहां आ गया, इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अब इससे क्या होगा, ये वाला पार्ट डीपोलराइज हो जाएगा। मींस यहां पर वेव ऑफ डीपोलराइजेशन, यहां पर देखेंगे तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, इंपल्स कंडक्ट होगा, ये इंपल्स कंडक्शन होगा, यहां पर ये इंपल्स कंडक्शन होगा। क्लियर हो रहा है, इंपल्स कंडक्शन होगा। तो ये स्टेप है, ये वाला स्टेप अपन देखते हैं। तो यहां से यदि अपन इसको अगले स्टेप में ले जाते हैं तो ये अट्रैक्ट होगा नेक्स्ट पॉजिटिव की तरफ, ये अट्रैक्ट होगा नेक्स्ट पॉजिटिव की तरफ, ये वाला अट्रैक्ट होगा नेक्स्ट नेगेटिव की तरफ, ये अट्रैक्ट होगा नेगेटिव की तरफ। तो ये इंपल्स कंडक्शन हुआ। तो ये स्टेप एक्चुअल में क्या शो करता है, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ इम्पल्स कंडक्शन। मीन्स ये स्टेप हुआ, यहाँ पर इसको यहाँ नाम दे दिया गया, इसको इम्पल्स कंडक्शन। इज इट क्लियर? अब तो क्लियर होना ही चाहिए। इम्पल्स कंडक्शन, अब इम्पल्स कंडक्शन की देखिए दो स्टेप आ गए। नर्व फाइबर का रेस्टिंग स्टेज से डीपोलराइजेशन कैसे हुआ और डीपोलराइजेशन होने के बाद इंपल्स कैसे कंडक्ट हुआ। अब इसको यहां समझने की कोशिश करते हैं कि एक्शन मेम्ब्रेन पोटेंशियल -+35 है। तो +35 जैसे ही होता है, देखिए यहां पे पॉइंट अपन करते हैं, एज सून एज मीन्स +35 हुआ, एज सून एज +35 लिख भी देते हैं, +35 मिलीवोल्ट हो गया। उसके बाद अब इस पार्ट का क्या होता है, रीपोलराइजेशन। मतलब इस पार्ट एज सून एज +35 मिलीवोल्ट, देन क्या होता है, देन सोडियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज्ड। +35 होते ही सोडियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज्ड हो जाता है। इस पॉइंट को फोकस करना है। एज सून एज सोडियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज्ड एंड बट पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन। ये पॉइंट डिफरेंट है इससे, इस पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। ये पॉइंट समझ आ रहा है तो सब कुछ ऑल इज वेल है। एज सून एज +35 मिलीवोल्ट हुआ तो सोडियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज हो जाएगा, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएगा। मतलब इस नर्व पर अगली स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, रीपोलराइजेशन। लेकिन इससे पहले दूसरा पॉइंट और है कि इसमें नर्व इंपल्स कंडक्शन जो होता है माइलिनेटेड में कैसे होगा। यहाँ देखिए समझने की कोशिश कीजिए। ये माइलिन शीथ है और माइलिन शीथ पर ये फैट की बनी हुई लेयर है, ये आउटर साइड और ये इनर साइड। आउटर एंड इनर में क्या होगा, देखिए इस पार्ट पे देखें तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव है। इस रीजन पे क्या अप्लाई किया, स्टिमुलस। तो स्टिमुलस अप्लाई करते ही क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएगा। सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन होने के साथ साथ ही सोडियम पोटेशियम पंप इनएक्टिव हो जाएगा इस रीजन पे। तो अब इससे सोडियम आयन इनफ्लक्स होगा। सोडियम आयन इनफ्लक्स होगा तो सोडियम के इनफ्लक्स होने से क्या होगा, इनर साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, ये पहुंचेगा कहाँ तक, +35 तक। +35 होते ही इसके इनर साइड में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और आउटर साइड में क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो इस पार्ट का हो गया डीपोलराइजेशन। अब डीपोलराइजेशन की जो वेव है वो इस नोड से नेक्स्ट नोड पर, नेक्स्ट टू नेक्स्ट नोड। तो माइलिनेटेड नर्व फाइबर है, इसमें इंपल्स कंडक्शन का जो टाइप है इसको कहते हैं सॉल्टेटरी इंपल्स कंडक्शन। सॉल्टेटरी इंपल्स कंडक्शन का मतलब है जंपिंग,
जंप करेगा नोड टू नोड, तो ये फास्टर है। इम्पल्स कंडक्शन इज फास्ट इन माइलिनेटेड नर्व फाइबर देन अनमाइलिनेटेड। तो ये पॉइंट यहाँ पे सामने आ गया। डिपोलराइजेशन क्या होता है, डिपोलराइजेशन के बाद इम्पल्स कैसे जनरेट होता है, इम्पल्स जनरेशन के बाद में इम्पल्स कंडक्ट कैसे होता है, राइट। इम्पल्स कंडक्शन जो होता है ये इसकी स्पीड है वो होती है 100 मीटर पर सेकेंड इन ह्यूमन के केस में 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये रन करता है इम्पल्स। अब दूसरा जो पार्ट है देखिए, इसको सेकेंड स्टेप पर समझने की कोशिश करते हैं कि यहाँ तक ये अपना स्टेप क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, ये स्टेप हो गया अपना। अब नेक्स्ट स्टेप, अगला स्टेप देखिए फिर से, यहाँ अपना अगला स्टेप आएगा नेक्स्ट, सी स्टेप इज द रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन देखिए क्या होता है, रीपोलराइजेशन को रीओरिएंटेशन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड रीओरिएंटेशन। तो इसमें देखिए क्या होगा, मान लीजिए ये अपनी एक्सॉन, सेम कंडीशन, एक्सॉन है ये, और इस एक्सॉन की आउटर एंड इनर ये पार्ट है, एक्सॉन है ये। देखिए जरा कोशिश कीजिए इसमें क्या होगा। अब नर्व देखिए, नर्व फाइबर पर इम्पल्स यहां से कंडक्ट हो रहा है। तो कंडक्शन में क्या होता है, इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर डिपोलराइजेशन होता है वहां इम्पल्स जनरेट होता है। जब ये पॉइंट से इम्पल्स आगे बढ़ जाता है तो इसके प्रीवियस पोस्ट जो पॉइंट होता है इसका होता है रिपोलराइजेशन। उसके बाद जब इसका डिपोलराइजेशन होगा तो इसके बाद इसका रिपोलराइजेशन हो जाएगा। समझ लीजिए ये पॉइंट रेड कलर का क्या हो गया, डिपोलराइज। तो ये अभी क्या है, ये पोलराइज है। तो ये रेड पार्ट यहाँ आते ही तो ये इम्पल्स यहाँ आ गया, तो ये हो गया। इस पीछे वाले पार्ट का क्या हो गया, रिपोलराइजेशन। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ आया तो इस प्रीवियस पॉइंट का रिपोलराइजेशन होना है। अब इसके बाद में ये पॉइंट जब आगे जाएगा तो इसका फिर से रिपोलराइजेशन होगा। समझ रहे हैं ना, आगे वाले पॉइंट का डिपोलराइजेशन हो गया, इसके बाद अगले पार्ट का क्या हो जाएगा, डिपोलराइजेशन, तो इसके पीछे वाले पार्ट का रिपोलराइजेशन होगा। तो इम्पल्स कंडक्ट होता है पॉइंट टू पॉइंट। वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, इम्पल्स की डेफिनेशन क्या है, यदि आपसे डिफाइन किया जाए व्हाट इज इम्पल्स, इम्पल्स इज द वेव ऑफ डिपोलराइजेशन, वेव ऑफ +35 मिलीवोल्ट, वेव ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये डेफिनेशन है इम्पल्स की। बट रिपोलराइजेशन जो होगा, रिपोलराइजेशन, इस रिपोलराइजेशन का मतलब है नर्व रिपोलराइज होगी, नर्व इस स्टेज में आएगी, वापस रेस्टिंग स्टेज में आएगी। तो रेस्टिंग स्टेज में कैसे आती है वो देखिए, इन 6 पॉइंट को यहाँ पे अप्लाई करती है। पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट अपना ये है, तीसरा पॉइंट अपना ये है, थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये पॉइंट आ गए। इन 6 पॉइंट को अप्लाई करके देखते हैं रेस्टिंग स्टेज में, सॉरी रिपोलराइजेशन की स्टेज में। तो रिपोलराइजेशन का मतलब है, जैसे ऐसे मान के चलो तुम एक चांटा पड़ा खींच के कनपट्टे पे यहाँ, तो तुम्हारी कनपट्टी लाल हो गई ना, मजा आ गया, डिपोलराइजेशन हो गया, रेड रेड हो गई। फिर उसके बाद चांटा नहीं पड़ा तो वो कैसे हो गई, रिपोलराइज हो गई। वह सेम कंडीशन है, ये ऐसे तुमको ज़्यादा समझ में आ सकता है। देखिए कैसे, तो मान लो ये पॉइंट, इस पॉइंट का क्या हो रहा है, ये पॉइंट है रिपोलराइजेशन की स्टेज में। देखिए क्या होगा, सबसे पहला अपन देखते हैं कि वोल्टेज गेट चैनल पे बात करते हैं। सोडियम वोल्टेज गेट चैनल, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज्ड हो गया। जैसे ही +35 मिलीवोल्ट आता है, एज सून एज +35 मिलीवोल्ट, देन पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन। तो अब क्या होगा, ये पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल है, ये देखिए ये ओपन है, ये पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन। पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन होने से पोटेशियम आयन, देखिए पोटेशियम आयन अंदर की साइड में ज़्यादा है और पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो रहा है, तो पोटेशियम आयन आउटफ्लक्स होगा।
आउटफ्लक्स होगा। तो देखिए सबसे पहले अपन बात करते हैं सोडियम वोल्टेज गेट चैनल, पॉइंट नंबर 4th एंड 5th। 4th एंड 5th पर ये देखिए वोल्टेज गेट सोडियम था, ये क्लोज्ड हो जाएगा एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएगा। ये ऑलवेज एक्टिव रहते हैं। अब इसके एक्टिव होने से देखिए पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल के एक्टिव होने से क्या होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल के एक्टिव होने से क्या होगा, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल के एक्टिव होने से क्या होगा, वो देखो जरा यहाँ पर ओपन हो रहा है, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हुआ तो पोटेशियम आयन का क्या होगा, पोटेशियम आयन आउटफ्लक्स, ये आउटफ्लक्स होगा, बाहर की साइड में जाएगा, आउटफ्लक्स हो रहा है, आउटफ्लक्स हुआ, पोटेशियम आयन यहाँ चला गया, देखिए अंदर से पोटेशियम आयन यहाँ आ गया। तो पोटेशियम आयन के आने से इसकी आउटर सरफेस पर कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव। इससे पहले क्या था, इससे पहले अंदर की साइड में देखिए, अंदर की साइड में कैसा चार्ज है, नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज, ये पार्ट नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये बाहर की साइड में पॉजिटिव है। ये पार्ट क्या है, ये डिपोलराइज है। डिपोलराइज के बाद नर्व आ रही किस फेज में, रिपोलराइज में, ठीक है, सॉरी अंदर ये पॉजिटिव है, ठीक है, और बाहर निगेटिव है, तो ये पार्ट तो डिपोलराइज है, ये पार्ट डिपोलराइज है। अब इस डिपोलराइजेशन के बाद क्या होना है, रिपोलराइजेशन। तो रिपोलराइजेशन में होगा क्या, सबसे पहले क्या बंद हुआ, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही +35 मिलीवोल्ट पहुंचा था वैसे ही ये क्लोज हो गया। इसके क्लोज होने के साथ साथ में ही क्या हुआ कि यहाँ पे स्टार्ट हो गया क्या ओपन होना, पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल। तो पोटेशियम बाहर चला गया, इस पोटेशियम की वजह से बाहर की साइड में कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ साथ में अब इसको मेंटेन रखना है, तो मेंटेन रखना है, देखिए पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल इंपल्स जब जनरेट हुआ था तब इनएक्टिव हुआ था, बट जैसे इंपल्स आगे चला जाएगा तो ये पोटेशियम वोल्टेज गेट एक्टिव हो जाएगा, सॉरी सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो जाएगा। इसके एक्टिव होने से क्या होगा, देखिए ये सोडियम पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल, ये पंप एक्टिव हो गया, ये पंप है। इस पंप के एक्टिव होने से देखिए जो पोटेशियम आयन था बाहर वो अंदर की साइड में आ गया 2 के रेशियो में, और सोडियम आयन जो इसमें भरा हुआ था Na+ था ना, सोडियम आयन इधर देखिए अंदर भरा हुआ है, इसे बाहर आना है, सोडियम आयन को बाहर किया गया, सोडियम आयन को देखिए बाहर किया गया, ये 3 के रेशियो में सोडियम आयन बाहर चला गया। तो ऐसा लग रहा है कि सोडियम और पोटेशियम रिकरेक्ट हो गए। सोडियम पोटेशियम पहले बाहर चला गया था, सोडियम आयन अंदर चला गया था, लेकिन सोडियम आयन अंदर बंद हो गया, पोटेशियम आयन बाहर चला गया। तो बाहर जाने से क्या हुआ, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन होगा, उसकी वजह से आउटर साइड में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। वोल्टेज गेट चैनल ऑलवेज, ये देखिए लीकेज चैनल ऑलवेज एक्टिव है, इसमें सोडियम आयन तो सोडियम आयन अंदर की तरफ जा रहा होगा, पोटेशियम आयन बाहर आ रहा होगा, ये तो लीकेज चैनल है, ये तो ऑलवेज एक्टिव रहता है। बट पंप एक्टिव रहने से, पंप एक्टिव होने से क्या हुआ, सोडियम पोटेशियम आयन को वापस अंदर किया गया, सोडियम आयन को बाहर किया गया, तो ये रिकरेक्शन ऑफ द आयंस हो गया। अब देखिए फिर से आउटर साइड में कैसा चार्ज डेवलप हो गया, पॉजिटिव, इनर साइड में कैसा चार्ज डेवलप हो गया, नेगेटिव। तो इस पॉइंट का हो गया रीपोलराइजेशन। तो देखिए पहला पॉइंट, मेम्ब्रेन की सरफेस पे आउटर साइड में फिर से कैसा चार्ज, पॉजिटिव, और इनर साइड में कैसा चार्ज, फिर से नेगेटिव। और इसके बाद में सोडियम पोटेशियम मेम्ब्रेन पर मेम्ब्रेन पोटेंशियल फिर से कितना डेवलप हो गया, ये डेवलप हो गया -70 मिलीवोल्ट। ये नर्व फिर से किस स्टेज में आ गई, रेस्टिंग स्टेज में आ गई, पोलराइज हो गई। तो मुश्किल से इन 6 पॉइंट को हर एक के साथ अप्लाई करेंगे तो आपका कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर होगा, एक भी पॉइंट ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आएगा। अब इस बात को देखिए, यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, रीपोलराइजेशन में सोडियम आयन बाहर चला गया, पोटेशियम आयन अंदर आ गया, आयन को रिकरेक्ट किया गया, तो ड्यूरेशन फॉर द करेक्शन ऑफ द आयन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव पीरियड। तो यहां पर रिफ्रैक्टिव पीरियड डेफिनेशन क्या हुई, रिफ्रैक्टिव पीरियड इज इक्वल टू क्या होगा,
रिफ्रैक्टिव पीरियड का मतलब है टाइम या ड्यूरेशन required for correction of ion concentration कहाँ पर, इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ एक्सॉन के आउटसाइड और इनर साइड में सोडियम और पोटेशियम आयन का रिकरेक्शन में जो टाइम लगता था, इस टाइम को रिफ्रैक्टिव पीरियड कहते हैं। वेरी सिंपल। रिफ्रैक्टिव पीरियड के साथ में अब आप देखिए, इसको ग्राफ से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए यहां पर एक ग्राफ प्लॉट किया, इस ग्राफ से भी समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा। ये मान लीजिए स्टेज है, ये स्टेज है पोलराइजेशन -70 मिली वोल्ट है। -70 मिली वोल्ट का मतलब नर्व पर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 मिली वोल्ट है। अब इस नर्व पर अप्लाई किया क्या, यहाँ पर अप्लाई किया स्टिमुलस। ये मान लीजिए इस पॉइंट पर स्टिमुलस अप्लाई किया, तो स्टिमुलस अप्लाई करने से क्या होगा, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल स्टार्ट हो जाएगा ओपन होना, और इसमें इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन हो जाएगा स्टार्ट। इन्फ्लक्स ऑफ द सोडियम आयन स्टार्ट होने से क्या होगा, पोलैरिटी डिस्टर्ब होगी। तो इसकी पोलैरिटी ये मान लीजिए -70 से ये -55 तक आ गई। -55 को फायरिंग लेवल कहा। ये देखिए -55 इज कॉल्ड फायरिंग लेवल। तो इसके बाद में रैपिडली फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए सोडियम चैनल ओपन होंगे। तो ये देखिए ये स्टेज यहाँ तक, ये 0 मिली वोल्ट से ये चली जाएगी +35 मिली वोल्ट। अब +35 मिली वोल्ट आते, इस पॉइंट पे आते ही सोडियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज्ड हो जाएंगे, और इस पॉइंट पर ही एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो जाएगा इस पॉइंट पर आते ही। तो उसके बाद में स्टार्ट हो जाएगा रीपोलराइजेशन। ये रीपोलराइजेशन देखिए इस पॉइंट तक आएगा, तो ये पॉइंट है अपना यहाँ तक, देखिए ये स्टेज, फिर से ये 0 पे आएगा, 0 से -55 पे आएगा, और ये -70 पे आ जाएगा, यहाँ तक आते आते अगेन -70। लेकिन नर्व यदि पोटेशियम आयन खुले रहते हैं तो नर्व यहाँ पर हाइपर पोलराइजेशन में भी चली जाती है। इस स्टेज को नाम दिया जाता है हाइपर पोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब है नर्व पर पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन रहा तो पोटेशियम आयन ज़्यादा बाहर चला जाएगा, और -70 से इस पर -80 मिली वोल्ट डेवलप हो जाएगा, नर्व हाइपर पोलराइज हो जाएगी। तो अब देखिए रीपोलराइजेशन क्या हुआ। इसमें ये जो -70 टू -55 फिर 0 से आ गया +35 में अब आप देखेंगे ये एक ऐसा पोटेंशियल है, दिस इज कॉल्ड स्पाइक पोटेंशियल। स्पाइक पोटेंशियल ऑलवेज पॉजिटिव होगा। क्यों? 0 से +35 टू 0 ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। -55 से 0 ये नर्व डीपोलराइज हो गई। तो डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजेशन ये 3 स्टेजेज होती हैं, इस ग्राफ से समझ में आ रहा है। दूसरा स्टेप अपन देखें तो यहाँ पे इसको विद इन सेकेंड देखिए क्या हो सकता है। 3 स्टेजेज है, पहली स्टेज है रेस्टिंग स्टेज, दूसरा डीपोलराइजेशन, थर्ड रीपोलराइजेशन। रेस्टिंग स्टेज में नर्व पर क्या स्टेजेज होती हैं, तो उसमें मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे पॉजिटिव है, इनर सरफेस पे नेगेटिव है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 है, और रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को रिकॉर्ड किया जाता है बाय द गैल्वेनोमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है यहाँ पर, इस गैल्वेनोमीटर से पता लगाते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होगा। ठीक है, अब इस स्टेज में चैनल्स का क्या होता है, तो जितने भी चैनल हैं उनमें से एक्टिव चैनल ओपन होता है, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव रहता है, वोल्टेज गेट चैनल क्लोज रहते हैं।
वोल्टेज गेट चैनल क्लोज्ड रहते हैं। क्लोज्ड इसलिए रहते हैं, देखिए सोडियम एंड पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ये क्लोज्ड इसलिए रहता है क्योंकि इस पर बाहर कैल्शियम रहता है, कैल्शियम की वजह से क्लोज्ड रहता है, इसको याद रखना है। व्हाट, जब इस पर स्टिमुलस अप्लाई किया जाता है तो एक्स्ट्रा पावर ऑफ स्टिमुलस, देखिए 2 पॉइंट और है यहाँ पर, इसमें इन पॉइंट को यहाँ फोकस किया जाए तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए मीन्स रियोबेस मीन्स होता है पावर ऑफ स्टिमुलस इज कॉल्ड रियोबेस। दूसरा क्रोनेक्सी इज इक्वल टू टाइम ऑफ स्टिमुलस का टाइम। 2 पॉइंट है, स्टिमुलस अप्लाई किया तो इसकी पावर क्या कहलाएगी, रियोबेस, क्योंकि अपन फिजिक्स में पढ़ते हैं P इज इक्वल टू W/T। तो P पावर, W वर्क, टाइम, किसी भी वर्क के लिए पावर और टाइम चाहिए, ये तुम्हारे ऊपर भी अप्लाई होता है। यदि आप अपनी पावर को पर्टिकुलर टाइम के साथ में किसी भी पॉइंट पर फोकस करते हैं तो वर्क 100% होगा, 100% नीट सिलेक्शन होगा। यहाँ स्टिमुलस अप्लाई किया, एक्स्ट्रा पावर मिल गई, एक्स्ट्रा पावर मिलने से सोडियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन हो गया, जिससे -70 से वो -55 आ गया। -55 आते ही क्या हुआ, वोल्टेज गेट चैनल फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रैपिडली ओपन हुए, इसको फायरिंग लेवल बोलते हैं, मींस फायरिंग शूटिंग हो गई सोडियम आयन की, तो इन्फ्लक्स अंदर भर गया सोडियम आयन, इसकी वजह से अंदर पॉजिटिव चार्ज रैपिडली ग्रो हुआ। जो नेगेटिविटी वो धीरे धीरे रिड्यूस होने लगी, -70 से -55 0 एंड देन इमीडिएटली कम्स एट द +35। +35 पे आते ही ये नर्व पर इनर साइड में सोडियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज, आउटर साइड में नेगेटिव चार्ज हो गया। ये स्टेप कहलाता है इन जनरेशन ऑफ द इम्पल्स जनरेट हो गया और नर्व डीपोलराइज हो गई। नर्व डीपोलराइज होने के बाद में फिर क्या होगा कि जैसे ही +35 मिलीवोल्ट होता है वैसे ही सोडियम वोल्टेज गेट चैनल क्लोज हो जाते हैं, तो अंदर सोडियम भरा रह गया। अब पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल ओपन होने लगते हैं, मींस ये पॉइंट क्या होने लगता है, रीपोलराइज। क्योंकि ये पार्ट देखिए प्लस जो है ये इसको नेक्स्ट पॉइंट का जो पोलराइज सेगमेंट है, पोलराइज सेगमेंट क्या करता है, इस डीपोलराइज के आयंस को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव चार्ज अटैक टू द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव अटैक टुवर्ड्स द नेगेटिव, देन impulse in conduction start. Impulse conduction faster in myelinated nerve fiber than the unmyelinated. In myelinated nerve fiber impulse conduction node to node, that is called saltatory or jumping, also called jumping conduction. ठीक है, इसको क्या नाम देते हैं, जंपिंग। अब दूसरा लास्ट स्टेप ये होता है कि इंपल्स इस रीजन से अगले पार्ट पर चला गया तो इसके पीछे वाले पार्ट का होगा रीपोलराइजेशन। तो रीपोलराइजेशन देखिए कैसे होता है, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल बंद हो गया था +35 होते ही, उसके बाद इमीडिएटली स्टार्ट हो गया था पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल। तो पोटेशियम वोल्टेज गेट चैनल होने से इनर साइड से पोटेशियम आउटर साइड में चला गया, आउटफ्लक्स ऑफ द पोटेशियम आयन। पोटेशियम आयन के आउटफ्लक्स होने से आउटर साइड में पॉजिटिविटी डेवलप हो गई, मतलब नर्व रीगेन करने लगी किसको, पोलराइजेशन को। बट इस पोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए पंप एक्टिव हो गया इमीडिएटली, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए पोटेशियम की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ। बट ये नर्व पे रेस्टिंग स्टेज में पॉजिटिव चार्ज को मेंटेन करना है तो सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव हो गया, जिसने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूवमेंट ऑफ द आयंस कर दी। क्योंकि ऐसा नहीं होगा सोडियम आयन अंदर भर गया तो बहुत ज़्यादा होगा, बाहर तो 140 है, लेकिन कितना भी भर जाएगा तो 140 नहीं होगा। अब सोडियम आयन जो था इसको रिकरेक्ट करना था, एक्स्ट्रा एक्सेस में सोडियम आयन आ गया था तो इसको आउटर साइड में पंप किया गया, पोटेशियम आयन ये बाहर वाला अंदर पंप किया गया। ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है तो इसमें एनर्जी वर्क हो रहा है, ये पंप एक्टिव हो गया। वोल्टेज ये लीकेज चैनल ऑलवेज एक्टिव होते हैं। नर्व अगेन कैसी हो गई, रिपोलराइज। अब ये नर्व का ये वाला सेगमेंट तैयार हो गया किसके लिए, अगेन रिसीव द स्टिमुलस एंड दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। क्लियर हो गया ना ये पॉइंट सारे के सारे। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको आप याद रखिए। ओके, इसमें कहीं पे भी कोई किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो आपका वीडियो नीचे चलता है, उस पर आप देखिए मेरा नंबर है, आप डायरेक्टली मुझे कॉल कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। इसमें एनी टाइप की किसी भी टाइप के क्वेश्चन से यदि आप लगाते हैं, सॉल्व करते हैं, उनमें कोई क्वेरीज आती है वो भी डिस्कस कर सकते हैं अपन। ओके, तो नेक्स्ट पार्ट के साथ फिर से मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, ठीक।